डीएमसीएच की स्थापना क्लर्क और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर लगा गंभीर आरोप। नर्स ने कहा कि मिली भगत से कुछ नर्स पिछले कई महीनों से मनमानी कर रहे हैं, तो वहीं अन्य को रोटेशनल ड्यूटी करवाया जाता है, जिससे विवश होकर आज नर्सों का एक शिष्टमंडल अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट अधीक्षिका से मिला। मामला दरभंगा जिला में स्थित नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच का है, जहां कुछ नर्सों की मनमानी चल रही है। अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं और ड्यूटी लेते हैं, जिससे आक्रोशित होकर आज नर्सों का एक शिष्टमंडल अनियमितता को लेकर अधीक्षक से वार्ता करने पहुंचा। नर्स ने आरोप लगाते हुए पूछी कि डीएमसीएच में कुछ नर्सों को मनचाहा ड्यूटी मिलता है और बाकी को रोटेशनल ड्यूटी क्यों मिलती है। आखिर नर्सों की एक सदस्य सुमन कुमारी बोली कि डीएमसीएच के स्टाफ नर्स गुड्डू कुमार मदेशिया, प्रशांत कुमार यादव, गणेश चौधरी, आकाशदीप, यह लोग मनमाने तरीके से पूर्व मातृका एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा मनचाहे जगह पर ड्यूटी लेते हैं। अन्य स्टाफ नर्स की रोटेशनल ड्यूटी होने के बावजूद यह लोग चुनिंदा जगहों पर ड्यूटी करते हैं, जबकि स्टाफ नर्स की ड्यूटी हर 3 महीना पर रात्रि ड्यूटी लगाई जाती है और यह लोग विगत 1.5 साल से रात्रि ड्यूटी नहीं करते हैं। और स्थापना क्लर्क एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मिली भगत से किसी भी विभागीय प्रशिक्षण में इन्हीं लोगों को चुना जाता है और बार बार भेजा भी जाता है। उन्होंने कहा कि 662 स्टाफ नर्स की नियुक्ति 5 साल पूर्व हुई थी और अभी तक स्थापना क्लर्क के द्वारा सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाया गया है। नर्सों की एक यूनियन ने कहा कि विभिन्न मुद्दे पर अधीक्षक महोदया से बात हुई है और जांच का आश्वासन दिया गया। अधीक्षक के द्वारा वार्ता में मातृका रेखा कुमारी, सुमन कुमारी, ममता कुमारी, बबलू वर्मा, महेंद्र। आवाज तो देर हो नहीं गई। कई बार प्रशासन का कमी जो है, जब कोई उबता है तो अपने संस्थान के कमी को जगजाहिर करता है। इस चीज़ के लिए कई बार हम लोग अधीक्षक से मिल चुके हैं भरवली। कई बार पूर्व मातृका जो थी वो तो बिल्कुल इन चारों के गुलाम बन चुकी। हम खुले मन से बोल रहे हैं, उनको कहा। इसलिए हम लोगों का मांग है कि विगत 1 साल का ड्यूटी रोस्टर का जांच करवाया जाए, अविलंब इन चारों का ड्यूटी भी रोटेशनल लगाया जाए। अगर नहीं लगता है तो बाद बाकी कोई भी स्टाफ नर्स नाइट ड्यूटी नहीं करेगा, क्योंकि सब स्टाफ नर्स के पद पर ही बहाल हुए हैं और सबका अधिकार बराबर है और सब काम करने में सक्षम है। अभी आप लोगों ने क्या किया है? क्या अभी यहाँ पर क्या कर रही हैं? अभी हम लोग अधीक्षक से मिलने आए थे। कल भी वार्ता हो चुकी थी। अभी बीएनआरसी का एक क्वेश्चनर सेशन चलने वाला है, जिसमें अपने नाम से बिना किसी को सूचना दिए हुए, बिना किसी को बताए हुए उपाधीक्षक और मातृका मिलकर के, जबकि परसों पूर्व मातृका के समक्ष सुपरिटेंडेंट मैम का भी बात हो चुका है कि मैम बताई है रजिस्ट्रार मैम कि आप जिसको चाहते हैं उसको भेजिए। उसके बाद फिर इन्हीं लोगों का नाम क्यों दिया जा रहा है? लेकिन दोनों में से कोई नहीं है तो ये समझिए ना कि हम लोग जब आते हैं मेजोरिटी में, हम लोग हमेशा यही धरना प्रदर्शन नहीं ना करने आएंगे। नर्स हैं, डिपार्टमेंट का काम संभालना होता है, धरना प्रदर्शन के लिए मौका निकालना होता है, वार्ड मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो हमेशा नहीं आएंगे ना। 2 आदमी 4 आदमी प्रत्येक दिन आके मिलते हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी है। जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आप धरना पर रहिएगा? धरना अभी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से सबको सूचित कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम लोगों के मांग को नहीं माना जाएगा तो क्रमबद्ध जो शेड्यूल है उस हिसाब से हम लोग अपनी मांग को मंगवाएंगे। इसके लिए हमको स्वास्थ्य मंत्री तक जाना पड़ेगा, तो जाएंगे, क्योंकि बार बार जब ये इस तरह की ओछी हरकत होती रहेगी लोकल प्रशासन के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश होगा सबों को, और उस आक्रोश का तो हम लोग उपाय ढूंढेंगे ही। सर उठवा नाइट गुड्डू कुमार मधेसिया है, प्रशांत कुमार यादव है, गणेश चौधरी है और एक आकाशदीप है। कभी उसको बायोमेडिकल बेस्ट के नाम पे, तो कभी ओटी चल नहीं रहा है और 6 महीना से ओटी में उसको बैठा करके जो है सो रखा जा रहा है। दूसरे वार्ड में लाचार लड़की, बीमार लड़की काम करती है इमरजेंसी में, उसके साथ कंसीडर नहीं करके जो हाथ पैर वाला उसको बैठ करके ड्यूटी दिया जाता है और चारों तरफ वो लफुआगिरी करते घूरता है। लेकिन एक सवाल यहाँ, तो उसको प्रशासन और डिग्री बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। क्राइटेरिया होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि डिग्री होने के बाद उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो ही। तो एक क्राइटेरिया फॉलो अप करके क्वेश्चनर पूछ के डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करके सेलेक्ट करके डीएमसीएच से स्टाफ को भेजे। क्या कारण है कि विगत 1 साल से, जब से मातृका सोना कुमारी बनी,
पर्टिकुलर लोगों को ही सभी ट्रेनिंग में भेजा जाता है, उसी को सारा लाभ दिया जाता है। 1 साल से उन लोगों को नाइट ड्यूटी नहीं करवाया जा रहा है। बाद बाकी स्टाफ को 2 महीना पे नाइट दिया जाता है, 3 महीना पे दिया जाता है। साथ में अगर किसी के साथ समस्या होती है, हमारा स्टाफ बोलने आता है कि इस महीना ये समस्या हमारे ड्यूटी को 1 महीना बढ़ा दिया जाए, तो उससे आवेदन लिया जाता है। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है। ये 4-5 जो मुख्य आदमी है जिसकी आप लोग आज DMCH सुपरिटेंडेंट कार्यालय में आई हैं, क्या इशू हो गया, क्या मसला हो गया, जरा बताएं। देखिए कि इशू यही है कि कई बार हम लोग भड़वली अधीक्षक उपाधीक्षक मैडम से मिलते रहे, उपाधीक्षक सर से भी हम लोग अपनी समस्या को जो है बार बार इनके पास रखते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा हम लोग के समस्या को बिल्कुल नकार दिया जाता है। यहाँ बिल्कुल मोनोपोली कुछ लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो चहेते हैं उपाधीक्षक के। पूर्व में जो मातृका थी, अभी तो नई मातृका कार्य प्रभार ली है, इनकी कार्यशैली तो आगे पता चलेगा। उनके द्वारा किसी भी ट्रेनिंग में हो, कुछ में हो, कोई क्राइटेरिया नहीं किया जाता था फॉलो अप, और अपने मन से सबका नाम दे करके जो इनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। ऑफिस में 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद यहाँ जो स्टाफ नर्स है वो अपना ड्यूटी छोड़ करके उस चीज़ को आते हैं, यहाँ सबका आगे पीछे किए और अपना मनमाफिक अपने हिसाब से वो ड्यूटी भी लेते हैं। और वो जो है कई ट्रेनिंग है जिसमें कि सभी स्टाफ है, सभी GNM एटलीस्ट तो करके या अगर उचित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।